चौबटिया में अपने सबक स्वागत है। नेपाल टेलीविजनक समावेशी कार्यक्रम अंतर्गत ई कार्यक्रम अपने सब प्रत्येक शुक्र दिन यही समय पर देखे आबि रहल छी। आजुक कार्यक्रम में हम सब अपने सबके लऽ कऽ चलि रहल छी मिथिला चित्रकला दिस। मिथिला के चिन्हावा में, मिथिला के प्रसिद्ध करावा में मिथिला चित्रकारिता के सेहो अपने स्थान अछि। खास कऽ कऽ मिथिलाक महिला सब एहिमे निपुण भेल करैत छथि। मिथिला कोनो पाबनि तिहार हुए मुदा बिना अरिपनसँ आगू ससरिए नहि सकैए, जाहिमे निपुण भेल करैत छथि मिथिलाक महिला। मुदा एकरा आधुनिकीकरण देबऽमे, एकरा व्यावसायिकीकरण देबऽमे एखन मिथिलाक कलाकार सब बहुत आगू बढ़ि गेल छथि। तकर एकटा नमूना छथि वरिष्ठ चित्रकार एस.सी. सुमन, जिनकर प्रदर्शनी एखन काठमांडूक बबर महल स्थित सिद्धार्थ आर्ट गैलरी में चलि रहल अछि। तऽ आइ हम हुनका सब संगे बातचीत केने छी, ते बातचीत दिस लऽ जायब। तकरा अतिरिक्त एहि चित्रकारिता में केंद्रित रहि कऽ बहुत वरिष्ठ विद्वान सब सेहो बातचीत केने छथि, हुनका सबक बातचीत सेहो कार्यक्रम में राखब। मैथिली इतिहासकार डॉक्टर उपेंद्र ठाकुरक कहब छनि जे मैथिल महिला सब जन्मजात पिकासो होइत छथि। ई बात ओ चित्रकला में मैथिल महिलाक संलग्नता आ निपुणता के दर्शाबैत कहने छथि। आइ दिनानुदिन बढ़ैत गेल सांस्कृतिक विशृंखलता के कारणे मिथिला में चित्रकारिता के निरंतरता देबाक स्त्रीगणक परंपरा भले खंडित होइत जा रहल हो, मुदा सृजनधर्मी मैथिल सब मिथिलाक एहि अक्षय संपत्ति के जगेबाक आ बढ़ेबाक काज में अहर्निश लागल छथि। एहि श्रृंखलाक एक सशक्त कड़ी छथि कलाकार एस.सी. सुमन। अपन दादी से मिथिला चित्रकला दिस उत्प्रेरित भेनिहार सुमन जी अपन चित्रकारिता से मिथिला आ चित्रकला के निरंतर नेपाल आ विश्व मध्य प्रकाशित करैत आयल छथि। हालहि काठमांडूक सिद्धार्थ आर्ट गैलरी में हुनक 14वीं चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित भेल। एहि प्रदर्शनी में ओ अपन चित्र सबके सजा रहल छथि और प्रदर्शनी के उद्घाटन के लेल तैयारी में अपन साथी सभक संग जुटल छथि। प्रदर्शनी में नेपालक भाषा, साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म, चित्रकला, पत्रकारिता आदि क्षेत्र से संबंधित अनेको गण्यमान्य व्यक्तित्व सभक आगमन भऽ रहल अछि। मिथिलाक जनजीवन में गाछ वृक्षक महत्व से संबंधित कुल 40टा चित्र राखल गेल एहि प्रदर्शनीक उद्घाटन करैत नेपालक लेल भारतीय राजदूत रंजीत रे कहलनि जे हम मिथिला पेंटिंग भारतो में मधुबनी पेंटिंग के रूप में देखलहुँ अछि, मुदा सुमन जीक मिथिला चित्रकला सन विशिष्ट चित्र पहिल बेर देख रहल छी। I think it's a great opportunity for us to see the varied and the diverse nature of Nepalese art, to get a glimpse of the great culture of Nepal. And I've just been inside the exhibition very briefly, so I just saw one or two of the paintings of Mr. S.C. Suman, and they're absolutely fantastic. I mean, the colors, the themes, the detailing. I am familiar with Mithila art or the art of Madhubani as we know it in India, but I've never seen this quality. So it's really a great opportunity for all of us, I think, to experience the beauty and the magical nature of this great art. चित्रकला प्रदर्शनीक उद्घाटन समारोह में आयल विशिष्ट व्यक्तित्व सब, खास कऽ संस्कृतिविद डॉक्टर रामदयाल राकेश, तहिना भाषाविद डॉक्टर रामावतार यादव, सर्वसाधारण किछु व्यक्तित्व
के संग संग कलाकार SC सुमन जी से सेहो हम सब कार्यक्रम चौबटिया के लेल बातचीत केने रही। मिथिला चित्रकला के आयाम में SC सुमन कुछ नया योगदान दे रहा था। वैसे व्यक्तिगत रूप से हम मिथिला कला के फ्यूजन के पक्ष में हम नहीं थी, लेकिन ये विगत 3-4 कला प्रदर्शनी में मिथिला कला में फ्यूजन कर रहे छथिन आ कुछ और कलाकार सब एहिमे सहयोग दऽ रहल छथिन। लेकिन हम की चाहै छी जे मिथिला चित्रकला जे प्राचीन परंपरागत ढंग से विकसित होइत आ रहल छै ओकर जे मौलिकता छै ओ अक्षुण्ण रहबाक चाही, ओहिमे परिवर्तन नहि होयबाक चाही। एहिमे और सुगंध भऽ रहल छै, एकर मिथिला कला के सौंदर्य में अभिवृद्धि भऽ रहल छै, ताहि रूप में हम लऽ रहल छी। लेकिन हम की कहलहुँ जे मिथिला के जे परंपरागत जे चित्र शैली छै ओकरा बरकरार रखी में हमरा सबके कल्याण बुझाइत अछि। अब जेना हमसब धोती कुर्ता में जब रहब तो लोग स्वतः पहचान लेते जे मिथिला क्षेत्र के छथि अथवा मधेश के छथि। एहिमे हम अखन सूट में छी तो लोग के पहचाने में दिक्कत होते जे हम मिथिला के छी कि भारत के छी कि बांग्लादेश के छी कि श्रीलंका के छी। एहि ढंग से लोग के कुछ भ्रम भऽ जाइ छै, भ्रम उत्पन्न होइ छै। तो हम की चाहै छी जे मिथिला के जे प्राचीन चित्र शैली छै, कला छै, ओकरा वही रूप में यदि विकास कयल जाय तो और नीक। लेकिन सुमन जी विगत 3-4 कला प्रदर्शनी में हम बहुत इनका देख रहल छी जे फ्यूजन कर रहल छथिन। लेकिन एहिसे कि हम एकटा उपलब्धि हिनकर मानी छी जे एकटा नया आयाम मिथिला चित्रकला में थप रहल छथिन। हिनकर प्रथम प्रदर्शनी भेल रही पार्क गैलरी, वही कला प्रदर्शनी के देख के हम काठमांडू पोस्ट में हम लिखने रही। वही टाइम में एते फ्यूजन नहीं करते रहे। वास्तव में उनकर जे मौलिकता रही मैथिली चित्रकला के जो मौलिकता से ताहि रूप में वो अपना के प्रस्तुत करने रहती। लेकिन अखन हम देख रहे छी 3-4 कला प्रदर्शनी हिनकर अवलोकन करे के हमरा मौका भेटल है। हम अहाँ के हमर किताब छै जनकपुर में मिथिला पेंटिंग्स के बारे में हम 3टा चैप्टर लिखने छी। मधुबनी आर्ट के बारे में जेना अम्बेडकर साहब अपन कहलखिन जे हम मधुबनी आर्ट हमरा मालूम है, मिथिला आर्ट सेहो हुनका ज्ञात छी ना। दुनू के तुलनात्मक अध्ययन यदि कल जाए तो बहुत सूक्ष्म अंतर हम सब ओहि में निकाल सकते। ई बहुत सफल है, निर्विवाद बात है। लेकिन ताहू से बेसी अपना मिथिला के जे मेन मोटिव जे कहै छै अंग्रेजी में मोटिव से पहिने अहाँके देखऽ में माछ, साँप, गाछ, विभिन्न बात सब तो टिपिकल जे होइ छै जाइ छै। लेकिन हमरा जे इम्प्रेस करैए हिनकर, हम बहुत पहिने हिनकर ककरो पूछने रहिए जे ओ की करै छै जहन हिनकर पेंटिंग सब पहिने देखने छलहुँ तो हमरा भी जरूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित व्यक्ति हेता। तो हमरा प्रत्यक्ष रूप से टेक्सटाइल के बराबर हम देख रहल छियै जे बारीकी से अहाँ के टेक्सचर जे कपड़ा के बने छै वा कोनो चीज के बने छै से हमरा एकटा नवीनता हिनका में देखे में आबि रहलै। तो मिथिला पेंटिंग जनरली बहुत ब्रॉड लाइन वाला होइए जे केओ देख कऽ बुझि सकै छै। हमरा विचार मिथिला पेंटिंग में अखन धरि एकटा चीज जे नहीं है वो क्लिष्टता बा वेगनेस बा एम्बिग्यूटी। अब अंग्रेजी के सबसे बेसी काज दैया माने ओकर बुझब कठिन छै। अब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बातें नहीं कल जाए। अब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मिथिला क्षेत्र में कहिया प्रवेश करत से हमरा एखन देखऽ के बाकी है। लेकिन हमरा ई बुझा रहल है कि एकरा बहुत एकटा जे है से हाइट पर लऽ गेल छथिन आ बारीकी आबि रहल छै जे आवश्यक छै। ब्रॉड लाइन से काज नहीं चलत।
जे सामान्यतया देख रहल छियै स्ट्रोक सब एतेक मोटगर स्ट्रोक सबसँ लोक केने रहैए तऽ हमरा एखन ऑफ द स्कॉफ जे कहबै रिमार्क जे एखन एकाएक मन पड़ल है जे हम जे माइन्यूटनेस जे कहबै अंग्रेजीमे जी जी बारीकी माइन्यूटनेस जे छै से तकर बाद जे टेक्सचर जे हमरा बुझाइए हिनका जरूर टेक्सटाइल विषय हम नहि छै साँचे पूछी तऽ हमरा एकटा कतेक समय अहाँके बात कतेक सुनऽ चाहै छी नहि कहब एकटा बहुत बड़का भारतीय लेखक छथि जे अंग्रेजीमे लिखे छलाह लेकिन ओ आन्हर भऽ गेला 3 सालके बाद हुनकर नाम छनि वेद मेहता वेद मेहता महात्मा गांधी जी के जीवनी लिखने छथि लेकिन वेद मेहता भेला कॉरेस्पोंडेंट एट लास्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूयॉर्क रिव्यू के आ ओ जे लिखथिन तऽ ततेक बारीकी हुनका प्रोज में रहे जे हमरा हुआ जे एतेक मानि ले जेना हमर ई कोट एक एकटा फाइबर के कतऽ इंटरसेक्ट करै छै कतऽसँ घूमै छै सारा डिस्क्रिप्शन हमरा ई भेल जे शायद ओ अपन ब्लाइंडनेस के झाँपऽ लेल तऽ नहि एतेक डिटेल्स जे हम अहाँ नहि वर्णन कऽ सकै छी से ओ ब्लाइंड भऽ कऽ वर्णन करै छलाह हमरा मन पड़ैए जे हिनकामे हम ओ वेद मेहताके लक्षण देख रहल छियै जे बारीकीके बहुत मने दूर तक जा रहल छै कोन कारण नहि कऽ रहल छै से नहि कहब वेद मेहतावला बात तऽ हिनकामे नहि छनि ओहि अन्दर नहि छै काठमांडू सन शहरमे एहन स्तरीय एग्जीबिशन भऽ रहल अछि आ लोकसभ देख रहल छै तऽ नेचुरली मिथिलाके गौरव तो उत्कर्ष पर पहुँचबे करते बहुत रास जे हम इंडिया में मधुबनी में जाकर देखे छी तो वो मैंने आब हमरा अंग्रेजी के फेर दोसर खराब शब्द में बोले ओकरा कहै छै हैकनीड वह चीज कतेको साल से देखैत आबि रहल छी नहीं एहिठाम किछु नवीनता हमरा फ्रेशनेस जे परंपरा सेहो छै नवीनता सेहो छै प्रयोगो छै फ्रेशनेस छै एक्सपेरिमेंट छै आ डेफ्थ छै तऽ एकरा आब खोजब हम तऽ कोनो पेंटिंग एक्सपर्ट नहि छी लेकिन आब साहित्य आ पेंटिंग के जे संबंध छै से तऽ अहाँके बुझले जतेक बड़का बड़का लिटरेचर छै वर्ल्ड लिटरेचर से पेंटिंग से प्रभावित बहुत ज़्यादा अंश होइ छै एक दोसर के प्रभावित करै तऽ हमरा बुझाइए आब ई सब चीज साहित्य के अंग कहिया बनत नीक जकाँ मॉडर्न लिटरेचर पेंटिंग से प्रभावित भऽ कऽ के लिखता एहिठाम से काज से भऽ तऽ नहि रहल है मिथिलामे अनफॉर्चुनेटली मैथिली लिटरेचर ओहि हाइट पर नहि गेला एखन लेकिन इट्स अबाउट टाइम समय आबि गेल छै जे पेंटिंग के जे विलक्षणता छै तकरा जे से पोएट सब साहित्यकार सब पकड़स वही ऊंचाई पर लऽ जेबाक कोशिश करत से एकाएक हमरा दिमाग में बात आयल है हम एखन तक में बस जे कतौ मिथिला पेंटिंग बिकाइत रहे बस ओटा देखने रहिए कतौ प्रदर्शनी में नहीं देखने रहिए प्रदर्शनी में हम पहिलुक बेर देखलिए मिथिला पेंटिंग तो बहुत नीक लागलै एकरा बारे में सुनने हेबै मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग बहुत सुनने छियै देखने छियै मिथिला पेंटिंग सब जे कि दिल्ली सब में ओनाहियो मतलब बेचैत रहै छै ओहि सब ठाम मतलब कते बेर देखने छियै उत्सुकतावश लेकिन प्रदर्शनी में कहियो नहीं देखने छियै फर्क की लागल अगर पेंटिंग तो पेंटिंग छियै ओहो इहो हाँ एहिमे तऽ बस ओ पेंटिंग में किछु आधुनिक तरीका से जे एठाम छै पेंट सब जे कलर सब के यूज छै वो सब नीक लागलै और चित्रकारिता के हिसाबे रेखा व कनि कल्पनाशीलता और रंग संयोजन एहि सब में किछु विशिष्टता वो तो बहुत मतलब हाई क्वालिटी के लागले जेनाकि एखन तक जे सब देखने रहिए ताहिके अपेक्षा बहुत क्वालिटी उच्च क्वालिटी के लागले गाम घर में अखनो खास कऽ महिला सब तऽ बनबिते छथि ओकरा कनिक और परिष्कृत कऽ कऽ जे बनायल जाय तऽ आर्थिक रूप से सेहो लाभदायक भऽ सकै छै और मान प्रतिष्ठा सेहो बढ़ि सकै छै एहि दिशा में किछु सोचि रहल छी कि नहि अहाँ सब हाँ ई देखला के बाद तऽ बुझाइ छै यदि ये मतलब मिथिला पेंटिंग के किछु मतलब बढ़ावा देल जाए तऽ मतलब आर्थिक रूप से सेहो महिला सब या ओहि क्षेत्र के आदमी सब सबल भऽ सकै छै जाहिके लेल कि एखन जे मिथिला क्षेत्र में किछु जगह एहि सबके लेल बिहार सरकार सब सेहो मतलब सहयोग दऽ रहल छै और काजो भऽ रहल छै भारतीय मिथिला क्षेत्र में भारतीय मिथिला क्षेत्र जी सुमन जी ई अपने के कायम चित्रकला प्रदर्शनी ई अगर गैन के देखल जाए तऽ 14हम भेल ई बेर हम 14हम चित्रकला प्रदर्शनी लऽ कऽ एलहुँ एहि चित्रकला प्रदर्शनी के विशेषता
एहि चित्रकला प्रदर्शनी के विशेषता ई छै जेनाकि हमर विगत के प्रदर्शनी सब जेना अहाँ सब देखैत एलियै ताहिमे कतहु ने कतहु हम गाछ वृक्ष से जुड़ल पेंटिंग सब रहै छै। ट्री ऑफ लाइफ टाइटल से हम बहुत पेंटिंग करैत आयल रहियै। एहि बेर पूरा शो एकटा ट्री ऑफ लाइफ माने जेना गाछ बिना के जीवन और जीवन बिना के गाछ के तुलना कऽ के देखलिए तो हमरा एहि शो के लेल हम तैयारी केलिए और एहि रूप में ई शो एलै। कुल कएटा चित्र प्रदर्शित कयल गेल छै? अखन छै 40टा चित्र प्रदर्शन में छै आ सब पेड़ से जुड़ल छै। और मिथिला पेंटिंग में अगर अखन सबसे बेसी विश्व में अगर बात कयल जाइ छै तो पर्यावरण से जोड़ के लोग माने बात करे छै जे पर्यावरण विनाश के कारण आई जे विश्व जे छै से अतेक बड़का पैघ समस्या से जूझ रहल छै। तो अगर हम सब ओकर तह में जाके कनी कोशिश करबै तो अहाँ देखबै मिथिला में प्राय जेनाकि बड़ो ओतबे महत्वपूर्ण छै तो पिपरो ओतबे महत्वपूर्ण छै, पान के पात ओतबे महत्वपूर्ण छै तो घास ओतबे महत्वपूर्ण छै, बेल के पात ओतबे महत्वपूर्ण छै तो कोनो भी पूजा आम के पल्लव बिना नहीं होइ छै। तो ओहिठाम पान के अपन महत्व छै, लौंग के अपन महत्व छै, तो सब गाछ वृक्ष से जुड़ल चीज छै। बाँस के अपन विशेषता छै। तो एकटा प्रकृति से जोड़ के मिथिला संस्कृति एकरा बचेने छै अखन तक। आ ई हमेशा ई संदेश दैत एलैया कि नहीं अहाँके पेड़ कटबै गाछ वृक्ष कटबै तो पाप लागत, मने ओकरा धर्म से जोड़ियो के राखल गेल छै कि अहाँ एकरा विनाश नहीं करियौ। अगर ई चीज के अखन तक हम सब मानने रहितियै तो शायद विश्व एहि समस्या से आइ नहीं जूझतै जेना हमरा बुझाइया। जी अहाँके अब ई थीम वाइज तो एक संदेश दैते आयल अछि अहाँके कला सब, तकर बाद जे कला के जे अपने एक पहचान छै, परिचय छै, आयाम छै, ओहो निरंतर ऊपर मुँहे उठैत गेल समीक्षक सबके प्रतिक्रिया छै, एकरा लेल की करै छी अहाँ? अब एहिमे तऽ सबसे पहले सर अहाँ अब आई एग्जीबिशन 6 जनवरी तक चलते। 6 जनवरी के एग्जीबिशन खत्म भेला के बाद फिर एक नया थीम के लेल अहाँके सोचऽ पड़तै। आ वही सोच के जब अहाँ काम करबै तो हिंदू धर्म संस्कृति में और मिथिला धर्म संस्कृति में देखियौ तो राम के कहानी वएह छै, राधा कृष्ण के कहानी वएह छै। और ओतबे कोबर छै तो ओतबे पुरहर छै, पातिल छै, रंग छै, तो अहाँके आधार तो वएह छै। मुदा अहाँ ओकरा पेश केना करबै, अहाँ कते अनुसंधान केलिए ओहि बीच में, अहाँ कते ओहि पेंटिंग के साधना में अनलिए, कते अहाँ ओहि पे सोचलिए। जब अहाँ सोचबै नहीं तो अहाँ जेनाकि अहाँ साहित्यकार छी, विविध विषय वस्तु पर लिखै छी तो बिना सोचने तो अहाँ नहीं लिखै छी। तहिना कला क्षेत्र एहन चीज छै जेकि में गहन अध्ययन चाही। अपने अहाँ जतेक में अध्ययन करबै डूबैत जेबै तो अहाँके अपने ओ चीज के प्राप्ति होइत जायत जेना हमरा लगे। आ मेहनत अपन छैहे, मेहनत ओहि के अनुरूप अहाँके सोचल प्लॉट के केना अहाँ उतारलिए, केना अहाँ रंग देलिए। हमर पेंटिंग में रंग भरऽ से पहले हमरा पता रही, हम सोचि लेने रही छै कि ई रंग देला के बाद हमर पेंटिंग की हेतै। तो अतेक तह तक जाकर अहाँ काम करबै तो निश्चित रूप से अहाँके काम उत्कृष्ट हेतै। ई 40टा जे गाछ वृक्ष से संबंधित एकेटा थीम पर चित्र सब बनेलिए, एकर सोच और एकरा कार्य रूप देबऽ में लगभग समय कते लागल? समय सर जेना हम कहलहुँ जेना कि पिछला मार्च महीना में 2011 मार्च के हमर पेंटिंग शुरू भेलै, अप्रैल में ओ एग्जीबिशन खत्म भेलै। तो अप्रैलक बाद हम फिर एहि पर सोचऽ लगलिए और एहि रूप में जे ई एलै तो वही बीचक ई पेंटिंग 2.5 साल लगलै ई पेंटिंग के लाबऽ में। आ खाली एकरा कहऽ के लेल नहीं, लोग जेनाकि कमर्शियल रूप में लोग कहै छै कि फलाना हम एतेक 16 एग्जीबिशन केलहुँ, ई चैलेंज हम नहीं करै छी, पर जतबे करी उत्कृष्ट होबक चाही से हमर धारणा रही है। तो वही अनुरूप हम काम केलिए तो अखन तक में एहि रूप में आइ यहाँ देख रहल छी। एस.सी. सुमन जी चित्रकारिताक बानगी अपने सब देखबे केलहुँ, विभिन्न विद्वानक संग कयल गेल बातचीत से हमसब कार्यक्रम में रखबे केलहुँ। एहि बेरका एहि चित्रकला प्रदर्शनी में सुमन जी 40टा आर्ट राखल गेल अछि, जकर अवलोकन अपने सब केलहुँ कि नहीं। जँ छूटि गेल हैत तो बुझू बड़का चीज से वंचित रह जायब। तैं एहिठाम आबि के अपने सब चित्रकारिता चित्रकला अवलोकन अवश्य करी। एहि कार्यक्रम के उद्घाटन केने छलथि भारतीय राजदूत रंजीत रे। एही जानकारी सभक संग आजुक कार्यक्रम से हमरा सबके आज्ञा लेबाक बेर भऽ गेल अछि। अगिला शुक्र दिन फिर हमसब अपने सबसे भेटबाक लेल एबेटा करब। तावत धरिक लेल हमरा सबके आज्ञा देल जाय। बेस तक
नमस्कार।